सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका M&E करियर कोच। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कवर लेटर कैसे तैयार किया जाए जो न सिर्फ आपकी दरख्वास्त को सबसे अलग दिखाए बल्कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की इस कम्पेटिटिव फील्ड में आपको सीधा इंटरव्यू की मेज़ तक पहुंचा दे। अच्छा, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। M&E की सिर्फ एक जॉब के लिए रिक्रूटर के पास सैकड़ों, कभी कभी तो हज़ारों दरख्वास्तें आती हैं। ये CV का एक पूरा समंदर होता है और आपका काम ये है कि आपकी दरख्वास्त इसमें गुम ना हो जाए बल्कि सबकी तवज्जो हासिल कर ले। तो असल सवाल यही है कि इतने बड़े ढेर में अपनी दरखास्त को सबसे ऊपर कैसे लाया जाए, उस यस वाले पाइल में कैसे पहुंचा जाए जहां रिक्रूटर आपको बुलाना चाहता है। तो जनाब, इसका जवाब है एक खुफिया हथियार, और वो है एक बहुत ही ताकतवर और बेहतरीन तरीके से लिखा गया कवर लेटर। चलें देखते हैं कि ये हथियार तैयार कैसे होता है। देखें, अपनी CV को समझें कि वो क्या है, यानी आपने क्या क्या किया है, आपकी स्किल्स क्या हैं। लेकिन आपका कवर लेटर वो है क्यों। आप इस खास जॉब और उस इदारे के लिए बेहतरीन उम्मीदवार क्यों हैं। ये आपको मौका देता है कि अपनी शख्सियत और जोश को भी दिखा सकें। मिसाल के तौर पर आपकी CV में लिखा हो सकता है कि आपको SPSS इस्तेमाल करने का तजुर्बा है, ठीक है, लेकिन आपका कवर लेटर एक कहानी बताएगा कि आपने SPSS को इस्तेमाल करके एक ऐसी इंसाइट कैसे निकाली जिसने पूरे प्रोजेक्ट का रुख ही बदल दिया। फर्क साफ नजर आ रहा है ना? और ये सबसे सबसे अहम उसूल है। हमेशा हर जॉब के लिए अपना कवर लेटर खास तौर पर तैयार करें। एक आम सा कॉपी पेस्ट किया हुआ खत दूर से ही बता देता है कि मुझे इस नौकरी में कोई खास दिलचस्पी नहीं, और वो सीधा रद्द कर दिया जाता है। अच्छा, अब जब हम क्यों समझ गए हैं तो चलें कैसे पर बात करते हैं। देखें, जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए होती है, उसी तरह एक बेहतरीन कवर लेटर के लिए एक प्रोफेशनल ढांचा बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा इसका ब्लूप्रिंट। भले ही आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन एक फॉर्मल बिजनेस लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये रिक्रूटर को बताता है कि आप प्रोफेशनल हैं और छोटी छोटी तफसीलात पर भी ध्यान देते हैं, और M&E के किसी भी रोल के लिए ये खुसूसियात बहुत अहम हैं। चलें अब आपके खत के मेन बॉडी को 4 छोटे लेकिन बहुत अहम पैराग्राफ में तकसीम करते हैं। हर पैराग्राफ का एक खास मकसद है। आपका पहला पैराग्राफ बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट होना चाहिए। साफ साफ बताएं कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको इसके बारे में पता कहाँ से चला। बस इतना ही, कोई लंबी कहानियां नहीं, सीधी बात। इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि आप उनके वक्त की कदर करते हैं। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, दूसरा पैराग्राफ। यहाँ आप अपनी स्किल्स और तजुर्बात को जॉब की रिक्वायरमेंट से जोड़ते हैं। सिर्फ ये मत कहें कि आपके पास डेटा एनालिसिस की मजबूत महारत है, इसे साबित करें। और इसको साबित करने का एक प्रो टिप जो वाकई आपके कवर लेटर को अलग बनाएगा, वो है मिररिंग की टेक्निक। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जॉब की तफसील में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, वही ज़ुबान अपने कवर लेटर में इस्तेमाल करें। जॉब की तफसील को बहुत गौर से पढ़ें। अगर वो लॉग फ्रेम एनालिसिस का तजर्बा मांग रहे हैं तो यकीनी बनाएं कि आप अपने ख़त में यही अल्फाज इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ रिक्रूटर को दिखाता है कि आपने गौर से पढ़ा है, बल्कि आजकल जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स यानी ATS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, उनसे आपकी दरख्वास्त को पास होने में भी मदद मिलती है। तीसरा पैराग्राफ ये दिखाने का मौका है कि आप सिर्फ कोई भी नौकरी नहीं ढूंढ रहे, आप ख़ास तौर पर इस इदारे में ये नौकरी चाहते हैं। उनकी वेबसाइट देखें, उनकी सालाना रिपोर्ट्स पढ़ें, उनकी किसी खास प्रोजेक्ट का जिक्र करें जो आपको मुतासिर कर गया हो। इससे पता चलता है कि आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं। अपने ख़त को एक मजबूत और पुरएतिमाद कॉल टू एक्शन के साथ ख़त्म करें। सुस्ती ना दिखाएं। ये कहने के बजाय कि मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा, कुछ ऐसा कहें, मैं इस बात पर मज़ीद बात करने के लिए बेताब हूँ कि मेरी मखसूस महारत आपकी टीम के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आखिर में आपका मुखलिस या नेक तमन्नाएं जैसे प्रोफेशनल अल्फाज के साथ खत खत्म करें और अपना नाम लिखते हैं। और हाँ, उनके वक्त और तवज्जो के लिए उनका शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें। ज़बरदस्त, आपने एक बेहतरीन कवर लेटर लिख लिया है, लेकिन रुकें। सेंड का बटन दबाने से पहले कुछ आखिरी चीज़ें हैं जो ये यकीनी बनाएंगी कि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। सबसे पहले प्रूफ रीड करें,
پھر ایک بار اور پروف ریڈ کریں. ایک چھوٹی سی اسپیلنگ کی غلطی یس اور نو کے درمیان فرق بن سکتی ہے. دوسرا، ہمیشہ PDF فارمیٹ میں بھیجیں تاکہ آپ کی فارمیٹنگ خراب نہ ہو. اور آخر میں ایک پروفیشنل ای میل سبجیکٹ لائن کا استعمال کریں. ایک صاف اور واضح سبجیکٹ لائن جیسے جاب کا ٹائٹل کے لیے درخواست، آپ کا نام ریکروٹر کو فوراً بتا دیتی ہے کہ یہ ای میل کس بارے میں ہے اور ان کا کام آسان کر دیتی ہے. یاد رکھیں، آپ کا کور لیٹر آپ کی کہانی سنانے اور اپنے کام کے لیے جوش و جذبہ دکھانے کا ایک موقع ہے. آپ اس میں جتنی محنت کریں گے وہ اتنی ہی چمکے گی اور آپ کو باقی سب سے آگے لے جائے گی. تو آپ کا کور لیٹر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ آپ کی پروفیشنل کہانی ہے. آپ کی کہانی کیا ہوگی؟ اگر آپ کو یہ سیشن مددگار لگا تو اسے لائک، سبسکرائب اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جن کے یہ کام آ سکتا ہے. دیکھنے کا شکریہ اور آپ کی جاب کی تلاش کے لیے بہت بہت نیک خواہشات.